नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना क्लास 10th का चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ठीक है भाई, देखो एक बात बताओ। सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से करते हैं, या कई बार हम एन से कर देते हैं, नीटा से, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। ठीक है, दो मीडियम्स में स्पीड या वेलोसिटी ले लीजिए। जो वेलोसिटी या फिर स्पीड होती है लाइट की, है ना, उसका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है। ठीक है, तो यहां से लाइट, एक बात बताइए, यहां से लाइट कहां गई? यहां जा रही है, तो जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन क्या होगी? क्या होगी? डेंसर में आई है, थोड़ी ऐसे मुड़ जाएगी। खैर वो हमारा मतलब ही नहीं है उससे कहां मुड़ेगी कहां नहीं। ये मीडियम हमारा फर्स्ट हुआ, ये मीडियम कौन सा हुआ? सेकंड हुआ, है ना। अब लाइट अगर ग्लास में गई है, मुझे निकालना है ग्लास वाटर। इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू रिस्पेक्ट टू 1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, ये समझ आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? वाटर तो है ही नहीं, यहाँ क्या था? एयर है ना, तो एयर लिख लेते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक मीडियम एयर हुआ तो इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, ये समझ आया? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये हमारा ग्लास हो और ये हमारा एयर हो, ये तो सेम केस उल्टा हो जाएगा बस, है ना। ये हमारा ग्लास हो, ये हमारा वाटर हो, या फिर ऊपर वाटर हो नीचे ग्लास हो, तो ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम सेकंड हो गया। लाइट यहां से यहां जा रही है, मतलब एयर है दो मीडियम के बीच में, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो समझ आया? जब एक मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम ग्लास वाटर कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब दोनों मीडियम में से कोई भी एयर ना हो, एक ग्लास एक वाटर, या फिर एक वाटर एक ग्लास, कुछ भी हो, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, है ना। तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अलग अलग मीडियम के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी में पूरा टेबल दे रखा है, एयर की बात करें तो 1.0003 शायद इसका रिफ्रैक्टिव, और इसकी यूनिट क्या होगी? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, सिर्फ वैल्यू होती है। यूनिट क्यों नहीं होती भाई? वेलोसिटी भी कट जाएगा, है ना। तो एयर का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ 1.003, और आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1.31 हो जाता है। इसी तरह से अगर हम डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 3 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट शायद है, 3.42 ऐसा कुछ होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब मीडियम और जैसे जैसे डेंसर हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो क्या लिखते हैं हम? डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा।
ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एनसीईआरटी में बहुत परेशान करता है। और इसके बाद एक हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना पावर, है ना, पावर ऑफ लेंसेज क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं पावर ऑफ लेंस लेके आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन पक्का आता है, आप इसको बनाइए, इसको देखिए। थैंक यू, बाय बाय।